नमस्ते दोस्तों। रूसी तेल लेने पर अमेरिका दे रहा था भारत को धमकियां, लेकिन भारत ने कर दिया क्लियर रूस से तेल लेगा या नहीं। मार्को रूबियो ने कहा था भारत रोकेगा रूस से तेल, लेकिन रूसी तेल पर जयशंकर ने एक झटके में उड़ा दिए अमेरिकी दावे। वॉशिंगटन सोच रहा था भारत झुक जाएगा 50% टैरिफ के आगे, लेकिन दिल्ली ने दिखाया अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। ट्रेड डील में छिपी अमेरिकी चाल को भारत ने पहचाना, दुनिया के सामने रखा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का सबूत। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से निकली खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि भारत ने वॉशिंगटन को आश्वासन दिया है कि वह रूस से अतिरिक्त तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन उसी सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया, उसने अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ा दी। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, वेरी मच वेडेड टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिकॉज इट्स वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड आवर इवोल्यूशन, कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और देश की ऊर्जा खरीद लागत, जोखिम और उपलब्धता जैसे कारकों से तय होगी, किसी बाहरी दबाव से नहीं। यह वह भारत है जो 2026 में अपने राष्ट्रीय हितों के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा होने से नहीं डरता। यह वह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने रिश्तों के फैसले खुद लेता है। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ की धमकी से भारत घुटने टेक देगा, लेकिन दिल्ली ने जो जवाब दिया है वह पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। आखिर क्यों अमेरिका इतना बेचैन है भारत की रूस से तेल खरीद को लेकर? क्या सचमुच भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है? जयशंकर के बयान का क्या मतलब है और इससे भारत, अमेरिका और रूस की तिकड़ी पर क्या असर पड़ेगा? पश्चिमी देशों की नाराजगी के बीच भारत क्या रास्ता चुनेगा? क्या यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है? हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की धमाकेदार कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपको रियलिटी स्कोप का यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में क्या हुआ जिससे अमेरिकी दावों की पोल खुल गई। 14 फरवरी 2026 को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इस सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रूस के तेल पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं और भारत के साथ हुई बातचीत में दिल्ली से रूसी तेल की अतिरिक्त खरीद नहीं करने का मजबूत आश्वासन मिला है। रूबियो के मुताबिक यूरोप ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं और अब भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है। यह दावा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मॉस्को की ऊर्जा से होने वाली कमाई को कम करना चाहता है। लेकिन मार्को रूबियो के इस दावे की स्याही सूखने भी नहीं पाई थी कि उसी सम्मेलन के अगले सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पर आए और उन्होंने जो कहा वह अमेरिकी अहंकार पर एक करारा तमाचा था। जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ संवाद सत्र में साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह भारत की तेल कंपनियां भी उपलब्धता, लागत और जोखिम को देखते हुए वही निर्णय लेती हैं जो उन्हें अपने सर्वोत्तम हित में लगता है। यानी भारत ने किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि अपनी व्यावसायिक जरूरतों के हिसाब से फैसले लिए हैं और लेता रहेगा। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत के पास ऐसे निर्णय लेने का विकल्प मौजूद है जो पश्चिमी विचारधारा से मेल न खाते हों। यह बयान एक स्पष्ट संदेश था कि भारत किसी के दबाव में आकर अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। यह था वह मुकाबला जिसमें भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को आईना दिखाया और बता दिया कि नया भारत अपनी शर्तों पर जीता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर इतना बेचैन क्यों है भारत की रूस से तेल खरीद को लेकर? इसके पीछे कई गहरी रणनीतिक और आर्थिक वजहें हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से अमेरिका और पश्चिमी देश
रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस पर कई दौर के प्रतिबंध लगाए, रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया और रूसी तेल पर प्राइस कैप यानी कीमत की अधिकतम सीमा लागू की। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने इन प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से मानने से इनकार कर दिया। भारत ने 2022 के बाद रूस से तेल खरीद में जबरदस्त बढ़ोतरी की और 2024 से 25 तक भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 35% हिस्सा रूस से खरीदने लगा। यह रूसी तेल भारत को बहुत रियायती दरों पर मिल रहा था, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और विदेशी मुद्रा की बचत हुई। लेकिन अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि भारत की खरीद से रूस को अरबों डॉलर की कमाई हो रही थी, जिससे वह यूक्रेन में युद्ध जारी रख पा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और खुलेआम धमकी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप का तर्क था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीनरी का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने तो यहां तक दावा किया कि टैरिफ के दबाव में भारत ने रूसी तेल खरीद लगभग बंद कर दी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अमेरिका चाहता था कि भारत रूसी तेल की जगह अमेरिकी या वेनेजुएला का महंगा तेल खरीदे, जिससे अमेरिकी तेल कंपनियों को फायदा हो। लेकिन भारत ने इस दबाव को नकार दिया और अपनी आर्थिक जरूरतों को सबसे ऊपर रखा। लेकिन क्या सचमुच में भारत ने रूसी तेल खरीद पूरी तरह बंद कर दी है या अमेरिका के सामने झुक गया है? बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। दरअसल अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के तहत अगर कोई कंपनी इन रूसी फर्मों से सीधे तेल खरीदती है तो उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। इसी वजह से भारत की प्रमुख रिफाइनरियों, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और कई सरकारी कंपनियां शामिल हैं, ने अस्थायी तौर पर इन प्रतिबंधित कंपनियों से तेल खरीद रोक दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने रूस से पूरी तरह तेल खरीद नहीं रोकी, बल्कि गैर प्रतिबंधित रूसी तेल आपूर्तिकर्ताओं से खरीद जारी रखी। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूसी तेल इंपोर्ट फिर से बढ़ा सकता है, क्योंकि रूसी तेल सबसे सस्ता है और भारत की रिफाइनिंग क्षमता के लिए बेहतर है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब भी एक रणनीतिक ग्रे जोन में है, यानी वह न तो पूरी तरह रूसी तेल छोड़ रहा है और न ही अमेरिकी दबाव को पूरी तरह नकार रहा है। भारत स्मार्ट तरीके से अपने विकल्प खुले रख रहा है। दिसंबर 2025 में भारत की रूस से तेल खरीद 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई थी, लेकिन यह कमी दबाव में नहीं बल्कि व्यावसायिक कारणों से हुई थी। अप्रैल 2026 में डिलीवरी के लिए भारतीय कंपनियां रूसी तेल की खरीद से बच रही हैं, लेकिन यह अस्थायी रणनीति है, स्थायी नीति नहीं। जयशंकर के बयान से भी साफ है कि भारत ने कोई लिखित या मौखिक वादा नहीं किया है कि वह रूसी तेल नहीं खरीदेगा। भारत की नीति स्पष्ट है, जहां से सस्ता और सुरक्षित तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। अमेरिका का तेल महंगा है, वेनेजुएला का तेल भी अनिश्चित है, जबकि रूसी तेल सस्ता, भरोसेमंद और भुगतान में आसानी वाला है। अब बात करते हैं कि भारत की इस स्वतंत्र नीति का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और पश्चिमी देशों को यह बात क्यों खटक रही है। जब यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अमेरिकी दबाव में आकर रूसी तेल खरीद कम या बंद कर दी, तब भारत ने अपना रास्ता नहीं बदला। भारत ने साबित कर दिया कि वह गुलाम नहीं है। भारत की यह मजबूत स्थिति उसकी बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक ताकत का नतीजा है। भारत तेल की खपत के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में है, इसलिए जब भारत कोई फैसला लेता है तो पूरे वैश्विक तेल बाजार पर उसका असर पड़ता है। अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देता तो रूस को भारी नुकसान होता और अमेरिका की रणनीति सफल हो जाती। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए संतुलित रास्ता चुना है। भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया है, दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पुराने और गहरे रिश्तों को बरकरार रखा है।
जयशंकर ने म्यूनिख सम्मेलन में जो संदेश दिया है वह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। भारत अब वह देश नहीं है जो किसी के दबाव में झुकता हो। भारत की इस मजबूत स्थिति की वजह से रूस भी भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी स्पष्ट किया था कि भारत ने उन्हें कोई ऐसा संदेश नहीं दिया है कि वह रूसी तेल खरीद बंद करेगा। यह भारत की कूटनीति की जीत है कि उस